तो आज हम अपने कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे अखंड सौभाग्य के पर्व यानी कि हरतालिका तीज की। आज महिलाएं निर्जला व्रत रख रही हैं। इस पर्व की सनातन धर्म में क्या मान्यता है, किन शुभ संयोग में हरतालिका पर्व मनाया जा रहा है, इस पावन पर्व की महिमा क्या है, ये तमाम पहलू हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही इस पर्व की रौनक भी आपको दिखाएंगे। इस बार 7 साल बाद हरतालिका पर्व सोमवार को पड़ा है। साथ ही हरतालिका पर्व से 4 शुभ संयोग जुड़े हैं, जिसकी वजह से इस पर्व का महत्व और बढ़ गया है। प्रदोष काल में पूजा का क्या महत्व है, क्या विधान है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अखंड सौभाग्य का कठिन व्रत। हरितालिका तीज व्रत की महिमा अपरंपार। निर्जला व्रत से महिलाओं के लिए खुलता सौभाग्य का द्वार। सनातन धर्म में हरितालिका तीज के व्रत का बड़ा ही महत्व माना गया है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ और मां पार्वती को खुश कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए महिलाएं ये बेहद कठिन व्रत रखती हैं, क्योंकि ये व्रत निर्जला यानी बगैर पानी पिए किया जाता है। मान्यता ये भी है कि जो भी महिला इस व्रत को पूरे नियम कर्म के साथ रखती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन मिलता है। लेकिन हरतालिका तीज व्रत खास क्यों माना गया है, चलिए आपको बताते हैं। एक बात ये समझिए कि मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। बालिकाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। अगर विवाहिता स्त्री इस व्रत को रखती है तो उसके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। धर्म के जानकारों के अनुसार हरितालिका तीज के दिन ही हस्तगौरी नाम के व्रत को करने का भी विधान है, जिसे पूरे संकल्प के साथ करने वाली महिला को संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो हरितालिका के व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 17 सितंबर की सुबह 11:09 से हो चुकी है, जो आज दोपहर 12:39 तक रही। इसलिए व्रत आज ही है, क्योंकि हरतालिका तीज की पूजा में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा श्रेष्ठ मानी जाती रही है। आज जहां सुबह की पूजा का मुहूर्त 6:07 से 8:34 तक रहा, वहीं प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:47 तक है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले देवी पार्वती के गौरी अवतार को समर्पित ये पर्व मनाया जाता है। इस बार कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिनको समझना जरूरी है। इस दिन दरअसल 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। रवि योग, इंद्र योग के साथ चित्रा नक्षत्र तो है ही, गुरुचंद्र के संयोग से बनने वाला गज केसरी योग भी है। यही नहीं, इस बार 7 साल बाद हरितालिका पर्व सोमवार को पड़ा है, जिसके चलते इस दिन की पूजा का 2 गुना लाभ मिलने की मान्यता है। हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और पार्वती के अटूट रिश्तों का प्रतीक माना गया है। ये पर्व खास तौर से मां पार्वती को ही समर्पित है, जिसमें विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार कर इस कठिन व्रत का संकल्प लेती हैं। मान्यता है कि प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस बार 7 साल बाद हरितालिका का पर्व सोमवार को पड़ने से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको बता दें कि हरतालिका तीज मनाई जाती है। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में महिलाएं इसे मनाती हैं पूरे धूमधाम से। आपको सीधे हम लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन जुड़ रही हैं। शिल्पी, वहां की रौनक दिखाए, क्योंकि आज का दिन जो है वो 16 श्रृंगार करने का दिन होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महादेव और पार्वती से कामना की जाती है। दिखाएं तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं हरतालिका तीज की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार वैसे भी हम सबको बहुत पसंद होता है। तो दिखाती हूँ, जैसा आपने कहा कि किस तरह से 16 श्रृंगार करके बैठी हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं वो। और वो व्रत बहुत कठिन है, लेकिन उसके बावजूद कहीं उनके चेहरे पर थकान नहीं है, मुस्कान है बल्कि। और गीत संगीत का दौर तो चल ही रहा है, क्योंकि उसके बिना तो कोई पर्व पूरा ही नहीं होता है। तो मैं चाहूंगी कि एक गीत सुनाए, 2 लाइन आप लोग। शिव शंकर चले कैलाश। हाँ, तो देखिए, शिव शंकर चढ़े कैलाश। जब पार्वती जी की बात होती है और शंकर जी की बात होती है तो अपने आप ये खुशी, अपने आप ये उमंग, उत्साह और इसके साथ ही साथ आस्था भी होती है। ये जो तैयारी है, आज के दिन का कितना इंतजार रहता है दीप्ति जी? बहुत जोरों से तैयारी का रहता है और हम लोग पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। यहाँ एक काम की बात हमारी पूछ लीजिए शिल्पी, जरा ये पूछिए कि ठेकुआ और पिरकिया वहाँ बना कि नहीं बना, क्योंकि घर के लोगों को इसी का इंतजार रहता है। बिल्कुल, देखिए घर के लोगों के लिए भी तैयारी होती है, अपने लिए होती है। तो क्या कुछ बना है? ठेकुआ बना है या और कोई विशेष व्यंजन बनता है? जैसे हम लोग के यहाँ गुजिया बनती है और मिठाइयाँ बनती हैं, तो ये सब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, खीर बनाते हैं। आपने क्या बनाया? गुजिया बनाते हैं, सबसे ज्यादा स्पेशल होता है हमारे यहाँ पे, ये जरूर बनाया जाता है। इसके बिना तीज नहीं हो सकती है और बहुत दिनों से तैयारियां चलती रहती हैं हमारी। कम से कम 1 महीने से 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती हैं और कुछ भी हम इसमें भूल नहीं सकते। सब कुछ बिल्कुल लिस्ट बना के एक चीजें, पूजा का सामान और अपना सारा। शिल्पी, ये साथ ही साथ देख क्योंकि इन्होंने कहा किसी भी चीज को हम भूल जी। नहीं सकते, यानी कि अब जाहिर सी बात है कि इतना पवित्र व्रत है तो कोई भी चीज, किसी भी चीज की कमी ना रह जाए, कोई चीज अधूरी ना रह जाए। क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या विधि विधान रहता है, किस तरीके से लोग तैयारियां करते हैं, वो भी जरा पूछिए। बिल्कुल, देखिए तैयारी तो कुछ कुछ मैं भी देख पा रही हूँ। जो ये थाली है, क्योंकि श्रृंगार का सामान भी मुझे यहाँ दिख रहा है और पीछे और भी श्रृंगार का सामान सजा हुआ है जो भगवान जी के पास रखा है। लेकिन क्या क्या तैयारी होती है, क्योंकि बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो किस तरह की तैयारी होती है? क्या शिव शंकर और पार्वती जी की पूजा के लिए पूरा श्रृंगार, जो सुहाग मेन होता है इसका, मतलब माँ जो हमारी पार्वती मैया थी, उन्होंने शिव जी को पाने के लिए इतना ज्यादा अच्छा वाला व्रत ये किया था, तपस्या किया था कि सखियां उनको उठा के लेके हर के लेके चली गई। इसकी कहानी का निचोड़ भी यही है कि उन्होंने, मतलब सखियां ही लेके चली गई कि चलो और आप माँ पार्वती एक मतलब पर्वत पे आराम से, और कोई आपको देखे ना, और अच्छे से आप पूरी विधि विधान से पूजा करिए। बिल्कुल, इसके लिए देखिए श्रृंगार का जो सामान है, क्योंकि 16 श्रृंगार होता है, महिलाएं खुद भी करती हैं यानी व्रती, और इसके साथ ही पार्वती जी को चढ़ाने के लिए जो पहले चढ़ाया भी जाता है, इसके लिए भी तैयारी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग अपने हाथों से गौरा जी और शिव जी बनाते भी हैं, तो वो भी एक परंपरा है? जी जी, वो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी परंपरा है। जो भी हम लोग, जो सुहागन अगर बना के पार्थिव शरीर अगर पूजा करती हैं तो उसका अलग ही महत्व
महत्व है, क्योंकि वो एकदम अंदर से ऐसा बिल्कुल निकलता है कि शिल्पी। हमने कितने अच्छे से उनको बनाया है और बनाने के बाद टीका किया, फिर हम लोग सिंदूर देते माँ को चढ़ाते और फिर उनसे हम लेते भी। लेकिन देखिए इसी का शिल्पी हम आगे विधि विधान भी आपसे जानेंगे कि उसका महत्व क्या रहता है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास शिल्पी, गीत संगीत भी हम आपसे सुनेंगे, उसका महत्व कितना रहता है और कैसे वो बनाया जाता है वो भी जानेंगे। बहरहाल हरतालिका तीज पर दिल्ली में भी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ हरतालिका तीज महोत्सव के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इस दौरान कई नामी सिंगर्स और कलाकारों ने अपनी पेशकश से समा बांध दिया। आपको बता दें कि दरअसल हरतालिका तीज पर यह खास आयोजन स्वामी रामदेव की तरफ से किया गया है। इस मौके पर करीब 20,000 नेपाली मूल के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि हरतालिका तीज भारत के साथ साथ नेपाल में भी काफी उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। मौजूद है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां पे हरतालिका तीज महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं इस त्योहार को नाच गाकर मना रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। आज के दिन जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। अगर आप बता सके कि आज हरतालिका तीज के दिन आप लोग क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं? आज निर्जला व्रत रहते हैं, सुबह से हम कुछ पानी तक नहीं पीते हैं, फिर शाम को पूजा करते हैं और पति के पैरों धो के पानी पीते हैं और दिन भर नाचते गाते शिव जी की आराधना करते हैं। अच्छा, आपने पूरा नेपाली परिधान पहना, इसके बारे में आप बता सके तो? हाँ, ये सारे हम लोग अच्छे से श्रृंगार करते हैं। ये हमारा पैरन होता है, तिलहरी होती है, इसे हम पहनते हैं। ये हमारा सुहाग का निशानी होती है। पूजा की विधि तो एक तो शिव की पूजा करना है, शिव जी की पूजा करना है, फिर आके घर में अपना पति को पूजना है, उसके बाद रात को तब पानी पीना है। अभी नहीं। अच्छा, हमने साड़ी पहना है, इसको बोलते हैं माइली तिलरी, और इसको डोरी झुमका पहना है और कान में झुमका पहना है, हाथ में मेहंदी लगाया, चूड़ी लगाया और क्या बिंदी लगाया। बिल्कुल ऐसे ही मनाया जाता है। हरितालिका तीज नेपाली का सबसे बड़ा और महान त्योहार है और विशेषकर महिलाओं का। मोस्ट ऑफली यहाँ पे 95% महिलाएं सभी व्रत में है। सब लोग व्रत का एक अलग उत्साह उमंग रहता है। वो पूरी तरह से अपने आप को पार्वती समझती है। आज के दिन हर महिला पार्वती की तरह तैयार होती है और शिव प्रकार अपने प्रति के लिए अपने प्रति को शिव मानकर उनकी आराधना करती है, उनकी लंबी उम्र की कामना भगवान शिव से करती है। और अभी हम मौजूद है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पे जो है हरतालिका तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे ये त्योहार यूपी बिहार में मनाया जाता है, लेकिन हम आपको एक और बात बता दें कि ये त्योहार जो है ये नेपाल में भी प्रचलित है। और अभी जितनी मेरे साथ महिलाएं हैं ये सभी नेपाली महिलाएं हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है, सुंदर सुंदर साड़ियां पहनी है। आज के दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है। और आप सब देख सकते हैं जो नेपाली परिधान है वो पहन के यहाँ पे महिलाएं आई हैं। हम इन्हीं से जानेंगे क्या आपने आज व्रत रखा है, क्या है आज के दिन का महत्व। हाँ जी, हम सब नेपाली महिलाओं ने आज के दिन व्रत रखा हुआ है। ये जो है शिव और पार्वती के, शिव जी को पाने के लिए जो पार्वती जी ने व्रत तपस्या की थी, उसमें से ये हरितालिका तीज भगवान को वरदान देने के लिए जो पार्वती जी को आए थे वो दिन माना जाता है और पति के लिए व्रत रखा जाता है। पूजा के सामग्री में तो वही है, रोली हो गया, अक्षता मतलब जो चावल बोलते हैं यहाँ, अक्षत बोलते हैं। वहाँ भी हिंदू धर्म में सेम ऐसी, जैसे यहाँ नेपाली लोग ने मनाया है ना तीज हरितालिका तीज, सेम ऐसी नेपाल में सब लोग ऐसे करके धूमधाम से मनाया जाता है। तीजा को रहरा आयो बरिलाई, तीजा को रहरा आयो बरिलाई, को रहरा आयो बरिलाई, तीजा को आरे आयो बरिलाई। एक बार फिर से रुक करते हैं शिल्पी का, जो हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई हैं और उनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं। शिल्पी, हम अभी बात कर रहे थे साजो श्रृंगार की, 16 श्रृंगार महिलाओं ने तैयार होने के लिए भी इस्तेमाल किया, माँ पार्वती की पूजा के लिए भी रखा। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार जो है मायके से आता है और एक दिन पहले मायके में महिलाएं रहती हैं और फिर ससुराल में अगले दिन आ जाती हैं। इसके बारे में हमें पूछ के बताइए।
बिल्कुल, देखिए जो व्रत है, हमारे देश में जो भी पर्व हैं, कुछ कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मायके से श्रृंगार का सामान आता है किसी किसी के यहाँ, तो आप लोगों के यहाँ क्या परंपरा है और क्या मायके भी एक दिन पहले जाती हैं जैसे कि कुछ जगह पर? नहीं, मायके तो नहीं जाते हैं, इससे मम्मी लोग भेजती हैं, साड़ी है और श्रृंगार का सारा सामान, साथ में मिठाई है, जो भी उनको मतलब लगता है कि बेटी को देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो लोग भेजती हैं फिर। हाँ, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो गोल्ड भी दे सकती हैं, साड़ियाँ और यानी बहुत सारे उपहारों की भी बात होती है। देखिए, चाहे मायके से मिले चाहे पति, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन श्रृंगार जरूर होता है। आप सब अपनी मेहंदी दिखाइए जरा, क्योंकि मेहंदी बेहद खास होती है इस पर्व में। और मुझे लगता है सावन से जो मेहंदी लगाने का सिलसिला शुरू होता है वो आज तक रहता है। तो हम श्रृंगार पर क्यों नहीं गीत सुने, अनुष्का? बिल्कुल। रानी ने भेजा सुहागन तेरे लिए, गौरा रानी ने भेजा सुहागन तेरे लिए। देखिए, तो गाना बजाना चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया है। जाहिर सी बात है भाई, व्रत में है, इतना आसान नहीं होता है। नीतू झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू, आपके साथ भी वहां पर महिलाएं होंगी और देखिए अच्छी तरह से मैं समझती हूँ, क्योंकि पूरे 36 घंटे का ये जो है ये व्रत होता है। आज व्रत शुरू होता है सुबह से और दूसरे दिन तक ये व्रत जो है लगातार चलता है, जिसमें निर्जला रहना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है। महिलाओं से पूछिए वहां पर आपके साथ जो है वो किस तरह से आज के समय को, इस वक्त को गुजार रही हैं। श्वेता, अभी तो हम नोएडा की एक सोसाइटी में आए हैं। खास बात यह है कि अभी महिलाएं अपने घरों में पूजा कर रही हैं। तो देखिए, मंदिर में जब कथा शुरू होगी वो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, गुड न्यूज टुडे के सारे दर्शक भी देखेंगे, लेकिन घर में कैसे पूजा होती है हमने सोचा कि हमारे तमाम जो गुड न्यूज टुडे के दर्शक हैं, जो हमारी महिलाएं हैं जो अभी घर पे बैठकर ये देख रही होंगी, वो भी देखें कि किस तरह से आज माँ गौरा को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी यही पूजा करके भगवान शिव को पाया था। पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन एक सवाल इस बीच पूछना भी बनता है, क्योंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं लगातार। देखिए, आप पूजा कर रही हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आपका श्रृंगार बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बताइए, आज की पूजा में क्या कुछ खास है? क्योंकि मैं देख रही हूँ तैयारियां भी है, थाली में गुजिया भी नजर आ रही है। हाँ, आज एक्चुअली हम लोग 1 वीक से ये प्रिपरेशन करते हैं, गुजिया बनाते हैं। और आज तो हमारे लिए, क्योंकि ये बिहार और यूपी का सबसे फेमस होता है, तो हमारे में तो ये कंपलसरी है कि ये करना ही करना है। तो हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं। सुबह जाकर फिर हम लोग व्रत को पूजा करके देन हम लोग उसको अच्छा, आज का श्रृंगार भी बेहद खास माना जाता है, क्योंकि अगर बात तीज की हो, वो भी हरतालिका तीज, तो श्रृंगार बहुत खास होता है। कल हमने देखा मार्केट में जगह जगह मेहंदी लगाने की लाइन लगी थी। अभी आप दोनों के हाथ में खूबसूरत मेहंदी नजर आ रही है, जरा अपनी मेहंदी दिखाइए हमें और ये बताइए क्या क्या श्रृंगार में आज खास है? एक्चुअली आज के दिन हम लोग सारा नए पहनते हैं, जैसे नया चूड़ी होती है हमारे लिए, और जितना भी कुछ होता है नए कपड़े पहनते हैं। फिर हम लोग मेहंदी लगाते हैं जाकर, और जितना भी श्रृंगार का सामान है आप देख रहे होंगे, ये सारे नए रहते हैं, जो हम लोग पंडित जी को भी देते हैं, चढ़ाते भी हैं और अब खुद भी यूज करते हैं। क्या मैं आप लोगों से कोई भजन सुन सकती हूँ आज, जो आज के दिन गाया जाता है? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन भी बहुत तरीके गाए जाते हैं, गाना बजाना होता है। हालांकि व्रत है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोई गाना 2 लाइन अगर आप गुनगुनाएं। गाना तो देखिए, चलिए नीतू, 2 लाइन गाने की हम जरा शिल्पी से सुन लेते हैं। गाना सुनेंगे। बिल्कुल शिल्पी जी देखिए, श्रृंगार की बात है तो श्रृंगार का गीत भी यहाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वही पसंद है। मुझे लग रहा है दीप्ति जी तो नृत्य की भूमिका में भी एक तरह से आ गई थी, लेकिन जरूर हम चाहेंगे गीत सुनाए एक बार फिर से। रानी ने भेजा सुहागन तेरे लिए, गौरा रानी ने भेजा सुहागन तेरे लिए। देश भर में बप्पा की मूर्तियों में उनके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं।
तो वहीं कई मान्यताएं और परंपराएं भी हैं जो इस त्योहार को बेहद खास बना देती हैं। महाराष्ट्र में पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ गणपति उत्सव मनाया जाता है और इस बार भी भक्त पूरे उल्लास के साथ बप्पा को घर ला रहे हैं। सांगली के गणपति पंचायत संस्थान मंदिर में तो बप्पा 3 दिन पहले ही पधारते हैं और यहाँ 150 साल पुरानी बप्पा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। वहीं बुल्ढाना में भगवान गणेश की चांदी की ऐसी प्रतिमा बनाई गई है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। गली गली शहर शहर गणपति उत्सव की धूम है। पूरा देश मानो बाप्पा की भक्ति में रमा है। इन तस्वीरों को निहारिए। सांगली के गणपति पंचायत संस्थान के इस मंदिर में 150 साल पुराने गणपति की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। पिछले 150 सालों से यहाँ ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी से पहले ही गणेश जी सांगली पहुँच जाते हैं, लिहाजा इसी दिन यहाँ इनकी स्थापना की जाती है। बाप्पा के चुपचाप यहाँ पधारने की वजह से इन्हें चोर गणपति भी कहते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में गणपति की 105 किलो चांदी से बेहद आकर्षक मूर्ति बनाई गई है। कामगांव में श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस में चांदी की ये भव्य मूर्ति जालना जिले के अनोखा गणेश मंडल के लिए तैयार की गई है। मूर्ति में लगे डायमंड, हाथों में त्रिशूल, मोदक, बाप्पा की इस मूर्त का भव्य रूप इस प्रतिमा पर हुई मेहनत को बयां कर रहा है। 3 महीने के कड़े परिश्रम के बाद ये भव्य प्रतिमा तैयार हो पाई है। महाराष्ट्र के मोरेगांव के मयूरेश्वर गणेश मंदिर की छटा भी निराली है। भक्ति भावना में डूबे श्रद्धालु यहां गणपति के दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे हैं। मंदिर में हमेशा इसी तरह भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि इस मंदिर की महिमा बेहद खास है। बताया जाता है कि धरती पर ये पहला गणेश मंदिर है जिसकी स्थापना 5 महाभूतों ने की थी। बारामती से वसंत मोरे, बुल्ढाना से जका खान और सांगली से स्वाति चिखलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का सालाना ब्रह्मोत्सव शुरू हो गया है। इस उत्सव में बड़ी तादाद में भक्त हिस्सा ले रहे हैं। ये भव्य समारोह 26 सितंबर तक चलेगा। 22 सितंबर को गरुड़ सेवा, 23 सितंबर को स्वर्ण रथम, 25 सितंबर को रथोत्सव और 26 सितंबर को चक्र स्नानम और ध्वजारोहणम आयोजित किए जाएंगे। देखिए इस बेहद खूबसूरत उत्सव की एक झलक।